हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने भारत के इतिहास का डिवीज़न देखा, फिर इसके बाद हम लोगों ने पाषाण काल को चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पूरा पाषाण काल है उसके सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए हैं उनको देख लेते हैं, साइट देख लेते हैं। जो ए जो है ये क्या है, दमदमा। तो दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसी प्रकार से मैदाहा ये भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। लोहदा नाला ये भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में। हथनोर ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार से यफ जो है, यफ यू नेवासा ये है महाराष्ट्र में पड़ता है। पल्लवरम तमिलनाडु जी। अतिरमपक्कम और गुड़िगाम जैसे ये जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है ये भी तमिलनाडु राज्य में ही अवस्थित थे। तो पूरा पाषाण काल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इस समय के मानव का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस समय का जो मानव था मुख्यतः एक प्रकार से खाद्य संग्राहक प्रकार का मानव जीवन यापन करता था। तो खाद्य संग्राहक से तात्पर्य ये है कि ये क्या है, आखेट के माध्यम से एवं शिकार के माध्यम से भोजन की प्राप्ति करता था। ये बड़े जानवरों को मारता था इस समय का मानव, क्योंकि इस समय का जो मानव था उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे। ये बड़े पत्थरों के माध्यम से शिकार किया करता था। तो इस समय का जो मानव है इसने पशुओं को पालतू बनाना नहीं शुरू किया था। तो ये पशु पालन की जानकारी से अनभिज्ञ था तथा इस समय का जो मानव था उसको अग्नि की तो जानकारी थी परंतु उसके उपयोग से अनभिज्ञ था। वो उसके अनुप्रयोग अर्थात वो जलाना कैसे है और बुझाना कैसे है, अर्थात वो आग पर नियंत्रण पाना नहीं सीखा था इस समय का मानव। तो इस समय जो पूरा पाषाण काल का मानव है, इस समय के मानव ने भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यहाँ पर उसने बेहतरीन चित्रकारी की है। तो जब हम लोग भीमबेटका की गुफा में जाते हैं तो उस समय के मानव द्वारा जो चित्रकारी निर्मित की गई है वो भीमबेटका की गुफा में देखने को मिलती है। तो भीमबेटका की जो गुफा है तो वहाँ पर लगभग पूरा पाषाण काल के 500 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो 500 शैलाश्रय से तात्पर्य क्या है कि उस समय का जो मानव है इन गुफाओं में रहा करता था। तो अपने आश्रय स्थल के रूप में इन गुफाओं का उस समय का मानव उपयोग करता था। तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वहाँ पर 500 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं शैलाश्रयों में इस समय के मानव ने विभिन्न चित्रों को निर्मित किया, तो जिसमें भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर जैसे जानवरों के इसने चित्र अंकित किए तथा साथ ही साथ उसने अपने शिकार करने के तौर तरीकों का भी उसने यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था तो उसके जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले 1863 में मद्रास के पास एक जगह पड़ती है पल्लवरम, तो पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले हैंडेक्स की प्राप्ति होती है। तो जो हैंडेक्स है जिसे हस्त कुठार कहा गया, तो हस्त कुठार ये जो था ये पूरा पाषाण काल का कुठार था। तो पूरा पाषाण काल का ये हैंडेक्स था, तो जिसको 1863 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा खोजा गया। फिर इसके बाद देखते हैं अतिरमपक्कम, ये भी क्या है, तमिलनाडु में ही जगह पड़ती है। तो यहाँ से भी एक हस्त कुठार या हैंडेक्स की प्राप्ति हुई तथा ऐसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न फलक हुआ करते थे, जिन्हें कहा गया क्लीवर फलक या क्लीवर और फलक जैसे उपकरण भी अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से गुड़िगाम जो है, गुड़िगाम से भी फलक व क्लीवर उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। ये जितने भी साक्ष्य
मिल रहे हैं, ये सभी साक्ष्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। इसी प्रकार से नेवासा व चिरकी से भी मध्य पुरापाषाण काल के बीच वाले समय में आकर ये नेवासा और चिरकी से यहाँ पर उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। पुरापाषाण काल के मध्य वाले काल में आकर नेवासा और चिरकी वाले क्षेत्र से उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें क्या है, फलकों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो फलक संस्कृति का भी इस क्षेत्र में विकास हुआ था। फिर देखते हैं लोहदा नाला। तो लोहदा नाला जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो लोहदा नाला से एक हड्डी से निर्मित या अस्थि से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्ति हुई है। तो अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्ति हुई है, जिससे पता चलता है कि उस समय का जो समाज था मात्र सत्तात्मक प्रकार का समाज हुआ करता था। तो ये जो मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो उससे जानकारी ये प्राप्त होती है कि उस समय का जो समाज था मात्र सत्तात्मक प्रकार का समाज देखने को मिलता था। फिर हम लोग देखते हैं हथनोर जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो हथनोर से मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। तो मानव जो खोपड़ी है उसके प्रमाण है ये हथनोर से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसको खोजा गया 1958 ईस्वी में। तो 1958 में BS वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था। फिर हम लोग देखते हैं चौंतरा एक ऐसी संस्कृति क्षेत्र है जहां पर उत्तर की चापर चापिंग संस्कृति क्या होती है, तो यहाँ पर पत्थर को काटकर अस्त्रों का निर्माण किया जाता था। उत्तर भारत की जो संस्कृति थी उसे कहा जाता था चापर चापिंग संस्कृति। तो यहाँ पर पत्थरों को काटने और उनसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता था। दक्षिण भारत की संस्कृति थी तो उसे कहा जाता था हैंडेक्स संस्कृति, अर्थात दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में हस्त कुठार या हाथ से जो प्रयोग की जाने वाली कुल्हाड़ी थी उसके साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण से दक्षिण भारत की संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति कहा गया और उत्तर भारत में पत्थरों को काटकर निर्मित किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, जिसके कारण इस क्षेत्र की संस्कृति को कहा गया चापर चापिंग संस्कृति। ये दोनों जो संस्कृतियां हैं जिस क्षेत्र पर मिलती हैं, चापर चापिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, उसे चौंतरा संस्कृति के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये हो गया पुरापाषाण काल के बारे में। हम लोग थोड़ा और बचा है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता थी। पाषाण काल जो है उसको, पुरापाषाण काल को जब हम लोग देखते हैं तो उसके मध्य में आकर उपकरणों की, यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता था उसमें फलकों की प्रधानता देखने को मिलती है। तथा उच्च पुरापाषाण काल की दो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। पुरापाषाण काल के उच्च पुरापाषाण काल में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती है। इसी समय चकमक उद्योग का विकास हुआ। तो चकमक उद्योग जिसमें क्या होता है, पत्थरों के माध्यम से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता है तथा अग्नि का भी आविष्कार इसी समय हुआ था। तो ये हो गया चकमक उद्योग, उच्च पुरापाषाण काल की ही खोज है। फिर जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस इसी समय उच्च पुरापाषाण काल में भी इसका विकास हुआ है। तो होमोसेपियंस जो वर्तमान का मानव है उच्च पुरापाषाण काल से ही इसका विकास हुआ है। फिर मैदाहा जगह पड़ती है यूपी में। तो यूपी में मैदाहा से स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे जानकारी मिलती है कि समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन आ चुका था। फिर हम लोग देखते हैं दमदमा जो है ये भी यूपी में जगह पड़ती है। तो यहाँ पर 41 समाधान एक साथ प्राप्त हुए हैं। तो 41 समाधान प्राप्त होने से संभावना व्यक्त की जाती है कि इस समय यहाँ पर युद्ध जैसी घटना घटित हुई होगी या किसी महामारी के चलते
महामारी के चलते इतने सारे लोग मारे गए होंगे? दमदमा उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया पुरापाषाण काल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।